मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो हमारा इष्टोपदेश नाम का ग्रंथ कल से प्रारंभ हुआ है, जिसके रचयिता हैं पूज्यपाद स्वामी। इनकी हमने बहुत प्रशंसा जो है सुनी है। 5वीं 6वीं शताब्दी में वो उनका कार्यकाल बताया जाता है और काफी विद्वान है। तत्वार सूत्र की सर्वार सिद्धि नाम की टीका, जो अपने आप में स्वयं में ही एक ग्रंथ है और जिस गाथा का, जिस टीका का बहुत महत्व है, ऐसी टीका के रचयिता भी हो पूज्यपाद स्वामी रहे हैं। सर्वार सिद्धि नाम की उनकी अकलंग स्वामी ने जो टीका लिखी है उन्होंने भी उनका आधार लिया है। तो ऐसे पूज्यपाद स्वामी ने जो इष्टोपदेश नाम का जो ग्रंथ लिखा है उसमें बहुत चुनी हुई चीजें समरी के फॉर्म में अपन को सुनने को मिल रही है और जो नॉर्मली हम सबकी शंकाएं होती हैं। तो कल अपन ने पढ़ा था कि शिष्य ने पूछा कि ये व्रत उपवास नियम आदि अगर कार्यकारी नहीं है तो इनको क्यों धारण किया जाए, क्योंकि आपने पहले बोला कि योग्य क्षेत्र, योग्य द्रव्य, योग्य क्षेत्र, योग्य काल की सद्भाव पूर्वक जब जिस जीव का जो मुक्ति होनी होती है उसको वो सब चीजें मिल जाती, तो मिल जाती तो हम भी इंतजार करेंगे ना। हम क्यों इस बीच में और दूसरा कुछ गड़बड़ों में पड़े। अपना जैसा चल रहा है संसार के विषय वो का आनंद पूर्वक भोग रहे हैं, तो आपको क्या तकलीफ है। शिष्य ने पूछा तो ये व्रत नियम आदि मुझसे क्यों करवा रहे हो। तो उन्होंने कल उत्तर दिया उसका कि भैया तुम इंतजार कर रहे हो ना कि वो अच्छा 6वां क्षेत्र स्व काल कब आएगा, तो आराम से करो ना इंतजार, छांव में बैठ के करो, धूप में खड़े खड़े क्यों इंतजार कर रहे हो। तो बोले उसका मतलब क्या है धूप और छांव का। उनका मतलब ये है कि अगर तुम व्रत उपवास नियम पूर्वक अपनी जीवन को अनुशासित करोगे तो उसके फलस्वरूप प्राप्त होने वाला जो पुण्य आदि है उसके वजह से आपको किंचित शांति का अनुभव होगा। इंतजार करना है, वो इंतजार तो करो, छाया में बैठ के करो ना। उस पुण्य की छाया में जो आपने व्रत नियम संयम धारण करके प्राप्त किए हैं वो पुण्य आदि, उनकी छाया में बैठकर इंतजार करो सो काल। और उसकी व्यर्थ में धूप में क्यों खड़े हो रहे हो, पाप की छाया में क्यों खड़े होना, अवृत्ति क्यों बनना, ये उन्होंने कल बताया था। तो ये मैं आपको उसका डायरेक्ट स्क्रीन पर ले चलता हूँ। ये बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने कही हैं और जो हम सब और आप सबकी जो है जो शंकाएं होती हैं वही शंकाएं उन्होंने यहाँ पर देखो है। ये अपन ने 3 नंबर का जो है पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था इसमें। अव्रत अर्थात असंयम अवस्था में मरण कर नरकों में जाने की अपेक्षा व्रत पालन करके स्वर्ग में जाना श्रेष्ठ है, क्योंकि जैसे एक पथिक छाया में बैठकर अपने साथी की प्रतीक्षा करता है और दूसरा धूप में बैठकर, तो छाया में बैठकर प्रतीक्षा करने वाले अपने साथी के आने तक सुखपूर्वक समय व्यतीत करता है और धूप में बैठकर प्रतीक्षा करने वाला दुख पूर्वक। वैसे ही स्वर्गस्थ जीव मोक्ष योग्य सुद्रव्य सुक्षेत्र आदि सामग्री के मिलने तक सुखपूर्वक समय व्यतीत करता है और नरक को प्राप्त जीव दुख भोगते हुए समय काटता है। इस प्रकार व्रतादि शुभोपयोग परंपरा से मोक्ष का हेतु है। है ना। इसमें अपन ने एक बात और सोचो कि जैसे आपकी कोई बस आने वाली है, कोई एयर कंडीशन बस आने वाली है, लेकिन उसमें टाइम है अभी, तो आपके पास 2 चॉइस हैं। वहीं पे एक बस स्टॉप बना हुआ है जिसमें छाया भी है, शेड है, और एक आप खुली हुई धूप में खड़े हो जाओ, इंतजार आपको करना है। आपने इसमें क्या क्या निर्णय लिए हैं। निर्णय ये लिया है कि ये जो आने वाली बस है ये मेरे लिए सही मार्ग तक ले जाने वाली है और मुझे इसमें ही बैठना है, ये आपने निर्णय किया हुआ है। तो खाली बात है कि उसका इंतजार करना।
और इंतजार करने के प्रोसेस में अपन ऐसा तो है नहीं कि इधर से उधर चहलकदमी करने लगे, भागने दौड़ने लगे तो बस जल्दी आ जाएगी, बस तो अपने समय पे आएगी। लेकिन इंतजार कैसे करें ये उन्होंने बताया कि छाया में बैठने का अर्थ यह है कि मैं कम से कम इतने उतने अशुभ भावों से बचते हुए पुण्य का अर्जन करूं कि जिसकी छाया में बैठ करके वो जो इंतजार है वो इंतजार मुझे इंतजार जैसा ना लगे, आराम से कट जाए। और दूसरा है कि मैं पाप आदि करूं और नरकों में जाके बैठूं और वहां इंतजार करूं कि कभी अच्छा समय आएगा। ये दोनों स्थितियां हैं। अब इससे देखो एक बात और, एक सिद्धांत पुष्ट होता है। अपन कहते हैं ना कि जब जो कुछ होना है वो सहज में ही होगा। तो वो जो जिसका इंतजार कर रहा है वो इंतजार क्यों कर रहा है? क्योंकि उन्हें मालूम है कि स्वद्रव्य, स्वकाल, स्वभाव आदि की जो कॉम्बिनेशन है, पांचों समवाय जब मिलेंगे वो सहज रूप में ही मिलने वाले हैं। मैं तब तक दौड़ लगाऊं और इधर उधर भागूं, साहब वो मेरा समय नहीं आ रहा है, तब तक मैं क्या कर डालूं, कुछ होने वाला नहीं। तो उन्होंने बहुत सिंपल फार्मूला बताया। अभी जैसे हम वर्तमान में हम जिस भूमिका में हैं उसमें अपने अनुशासित जीवन को जी करके और अपने गृहस्थ के योग्य भूमिका में षट आवश्यक आदि का पालन करते हुए मैं सहज रहते हुए मतलब मुझे मुक्ति में जाना इसकी भी आकुलता नहीं, उसको भी सहज भाव से स्वीकार करके ये जो उपाय हैं इनमें लगे रहना। पूजन भक्ति आदि तो करते ही हो, वो करते रहना। उसके अलावा उस पूजन भक्ति का रहस्य समझते जाना, जो करो उसका रहस्य समझना। स्वाध्याय कर रहा हूं तो स्वाध्याय का रहस्य समझना। वो रहस्य समझते समझते जो ज्ञान का अर्जन होगा या ज्ञान का जो डेवलपमेंट होगा वो तो हमारा एक बोनस है। उसके साथ साथ मेरे नवीन कर्म का बंध कम होगा, पुराने कर्म जो आएंगे वो कम फल दे करके चले जाएंगे। ये सब प्रक्रिया भी सहज में होंगी। तो मुझे क्या करना है? अपन रोज सुबह अपना दिनचर्या निकालते हैं, हर आदमी जो है नहाता धोता है, मंदिर जिसका जो मंदिर होता है जाता है, बाकी अपने व्यापार धंधे में लगा रहता है। तो व्यापार धंधे में भी लगने वाले दो तरह के जीव होते हैं। एक तो बहुत तीव्र क्रोध आदि कषायों में लिप्त होते हैं, जिन्हें संसार उतना ही भर दिखता है जितने वो हैं, या उनके गृहस्थी के जो रिश्तेदार हैं वो हैं, उन तक सीमित होकर के उनकी खातिर ढेर सारे अपराध, ढेर सारे कषायों का पालन करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि जब तुम इस मार्ग पर चलोगे, सहज में ही अपने को अनुशासित करके चलोगे, तो सब कुछ सध जाएगा। न केवल आपका जीवन अनुशासित होगा, न केवल आपका जो कषायों में मंदता आएगी, न केवल पुण्य की प्राप्ति होगी जिससे आपकी दिनचर्याएं और अच्छी चलें, शरीर निरोग रहे, उसके अलावा जो ज्ञान इस बीच में आपका अर्जित होगा इस सिद्धांत को समझने के कारण, वो आपको कार्यकारी होगा। वो स्वचेत्र स्वकाल स्वकाल आदि की जब समय आने वाला है उसको आराम से इंतजार करने में ये सब सहायक होंगे। और वो कैसा होगा उसका सूक्ष्मता है समझ में भी आने लगेगा। स्वद्रव्य का अर्थ क्या है, स्वकाल का अर्थ क्या है, अभी तो अपन बातें शब्दों में पढ़ी है। जब मैं इस मार्ग पर चलूंगा, और कैसे चलूंगा? संकल्पित होके कि मुझे इसी तरह से अपनी दिनचर्या का पालन करना है। उस दिनचर्या में न केवल रूटीन की बात नहीं है, जो हमारा रूटीन हमने बना रखा है मंदिर जाना है, रूटीन की बात नहीं है। उन कषायों की मंदता पूर्वक अपने जीवन को आगे बढ़ाना जो मुझे अंततः छोड़नी ही पड़ेगी। तो हर एक भूमिका में कुछ कुछ हिस्सा उसका निकालते चले जाओ ना। सत्ता में तो ढेर माल पड़ा हुआ है, ढेर मसाला पड़ा। इसलिए जब मैं इन आचरणों को पालन करूंगा तो मेरी सारी दिनचर्या तो ठीक होगी ही होगी। मेरे आसपास का जो वातावरण है वो भी महकने लगेगा। लोग कहेंगे साहब व्यक्ति तो ये देखा मैंने, गृहस्थी में पूरा है, अभी गृहस्थ है, लेकिन उसकी गृहस्थपना भी श्रावकों के से कम नहीं है। और श्रावक अगर बन गया तो लोग कहेंगे मुनीवत आचरण करता है। मेरा कहीं लॉस नहीं है, फायदा ही फायदा है सब प्रोसेस में। और घबराने की कोई जरूरत नहीं। साहब मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया, ये क्या बता रहे हैं, इतनी किताबें पढ़ ली, इतना सुन लिया, कुछ हुआ तो है ही नहीं। एक बात और मैं आपको बताऊं कि हमारे जीवन में हम बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट करते हैं धर्म से, जिनेंद्र देव से, और वो होती नहीं। अगर मान लो तो हमारा विश्वास ही उड़ जाता। क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास गलत आधार पर बना हुआ था।
जैसे मैंने सोच लिया कि मैं अगर रोज शांति धारा करूंगा, रोज अभिषेक करूंगा, रोज पूजन करूंगा, तो भगवान मेरे सारी बिगड़ी बना देंगे। और इस विश्वास के साथ मैं रोज मंदिर आता हूँ। इस बीच में कोई ऐसा जो है, कोई परीक्षा आ गई, कोई कुछ आ गया, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो जो मैं कर रहा हूँ उससे भगवान मुझसे जरूर प्रभावित हैं, और ये सब काम तो मेरे वो कर देने वाले हैं। इस विश्वास पे मैं कर रहा हूँ ये सब। और अगर मान लीजिए कि वो काम नहीं हुआ, मैं फेल हो गया परीक्षा में, इंटरव्यू में, किसी में भी, तो मेरा विश्वास डगमगाने लगता है। अरे जिन जिनेंद्र देव की मैं जो है 6 महीने से पूजन कर रहा था, उन्होंने क्या कर लिया, इसलिए बेकार है ये सब, छोड़ो जिनेंद्र देव को। तो क्या करोगे, बोले वही सब अपनी अनर्गल प्रवृत्ति रखूंगा मैं, उसमें आराम है, और जब तक सोना है सोऊंगा, जब तक जो खाना है वो खाऊंगा, और बस ये करूंगा। मुझे कहाँ भगवान भगवान उन्होंने कुछ दिया ही नहीं। अगर हमारे विश्वास का आधार इतना कमजोर है, तो ऐसा विश्वास धारण करना मत। जिनेंद्र देव किसी को कुछ देते लेते नहीं, उसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ यह है कि उनके माध्यम से मैं अपने विचार, अपने सिद्धांत तो परिपक्व कर सकता हूँ, लेकिन ये विश्वास भी करना आवश्यक है कि न केवल वो, बल्कि संसार की कोई भी शक्ति किसी दूसरे को कुछ देती लेती नहीं। आप करो पूजन या मत करो, जब आपका कोई कार्य होना होगा और उसमें 5 समवाय मिलेंगे, तो ना तो संसार का कोई व्यक्ति उसे रोक पाएगा, और ना ही आपको ऐसी करने की आवश्यकता पड़ेगी। सहज में वो काम होंगे। आप पूजन करो या ना करो, पूजन करने का तो एडिशनल फायदा है। पूजन करना या जो भी आप धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हो, उनका एडिशनल फायदा है, आपका जीवन जो है वो सरल बनने लगता है, डिसिप्लिन बनने लगता है। साथ में विश्वास रखना कि जब वादिराज मुनि जैसे जो है, जो उत्कृष्ट मुनि को भी 800 साल तक कोढ़ हो सकता है, श्रीपाल जी जैसे उसी भव से मोक्ष जाने वाले को कोढ़ हो सकता है, तो हम और आपकी क्या बिसात है। इसलिए इस धैर्य पूर्वक बिना वांछा के इस मार्ग पर अगर बढ़ेंगे आगे तो ही लाभ है, वरना ये विश्वास की डोर इतनी कमजोर नहीं है, इसको कमजोर होने भी मत देना। चलिए अपन आगे चलेंगे। इसका जो दोहा है मैं एक बार पढ़ूंगा। व्रत पालन से सुरपुर में जा सुर पद पाना इष्ट रहा, पर व्रत बिन नरकों में गिरना खेद किसे वह इष्ट रहा। घनी छाहू में घनी धूप में स्थित हो अंतर पहचानो, अरे हितेशी व्रताव्रतों में कितना अंतर तुम ये मानो। ये अपन ने कल पढ़ा था। तो यहाँ पर फिर उन्होंने प्रश्न पूछा था ना, ये यहाँ पर शिष्य पुनः प्रश्न करता है, यदि ऊपर लिखित कथन को मान्य किया जाएगा तो चिद रूप आत्मा में भक्ति भाव करना अयुक्त ही हो जाएगा। बोल रहे कि आपने बोला जो व्रत नियम संयम आदि पालन करते रहो, इंतजार करते रहो, तो बोले कि जब इससे डायरेक्ट कुछ होने वाला ही नहीं है और उससे ही होना होता है, पहले आपने बताया कि आत्मा की भक्ति करने से कुछ होता है, अभी आप बोल रहे हो उससे कुछ नहीं होता है, तो वो बड़ा कंफ्यूज हो रहा है। तो बोल रहे हैं चिद्रूप आत्मा में भक्ति भाव करना अयुक्त ही हो जाएगा। क्यों करूं भक्ति में, कारण कि आत्मानुराग से होने वाला मोक्ष रूपी सुख तो योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भावादिक रूप संपत्ति की प्राप्ति की अपेक्षा रखने के कारण बहुत दूर हो जाएगा, और बीच में ही मिलने वाला स्वर्गादिक सुख व्रतों की सहायता से मिल जाएगा। तो फिर आत्मानुराग करने से क्या लाभ, अर्थात सुखार्थी जन आत्मानुराग की ओर आकर्षित न होते हुए व्रतादिक की ओर ही अधिक झुक जाएंगे। तो मैं इंतजार कर रहा था उस बस का, वो एसी बस आने वाली थी सब, मुझे अपने अभीष्ट मंजिल की ओर ले जाने के लिए, मुक्ति के मार्ग पर ले जाने के लिए टाइम लग रहा था। इस बीच में एक ऑटो रिक्शा वाला आया और उसने मुझसे कहा कि भाई साहब बस तो आती रहेगी, अब मैं आपको थोड़ा सैर करा के लाता हूँ, कितनी बढ़िया जगह दिखा के लाता हूँ। अपन ने सोचा कि ठीक है, अभी आधा पौन घंटा लग जाएगा, जब तक घूम के आते हैं। ऑटो में बैठ गए और उसने जो मनोरम दृश्य दिखाए तो ऐसा लगा कि भाड़ में जाने दो उस बस को, है अपन तो ये फिर ऑटो रिक्शे में ही आनंद लेंगे। तो वो शिष्य यही कह रहा है कि जो जीव उस नेचुरल स्थिति का इंतजार कर रहे हैं, आत्मानुभूति पूर्वक होने वाले उस मुक्ति का जो इंतजार कर रहे हैं, उनको बीच में ही अगर वो व्रत नियम उपवास के फलस्वरूप स्वर्ग आदि मिल जाए,
तो वो क्यों ना उसमें चले जाएंगे, और उसमें आनंद तो है, ऐसा उनका शिष्य का पूछना है। तो उनका कहने का अर्थ यह है कि वो व्रतोपवास नियम की आपने इतनी जो महत्ता बताई, और एक तरफ आपने वो मुक्ति के मार्ग को बताई, तो दोनों में से हमें अगर जो पहले मिल जाएगा हम तो उसमें चले जाएंगे। तो चौथे वाले उसमें वो बोल रहे हैं, यत्र भावै शिवम दत्ते यौ कियद दूर वर्तनी यो नयत्याशु गव्यूति क्रोशार्धे किम सीदति। जिन भावों से मोक्ष हो स्वर्ग सहज ही प्राप्त, भार ढोए दो कोश जो अर्ध कोश क्या बात। देखो कितनी बढ़िया बात कही उन्होंने। आचार्य तो आचार्य हैं, उन्होंने बोला भैया आत्मा को जो भाव मोक्ष प्रदान करता है उससे स्वर्ग की प्राप्ति कितनी दूर है। जो मनुष्य 2 कोष तक भार को शीघ्र ले जाता है वो आधा कोष ले जाने में क्या दुखी हो सकता है? अर्थात नहीं है। अगर मेरे भाव जो है इतने उच्च कोटि के बन रहे हैं तो उन उच्च कोटि के भाव के एक अंश से ही मुझे स्वर्ग आदि मिल जाएंगे। कोई मुझे स्वर्ग जाना कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज थोड़ी है। उन आत्मार्थियों के लिए जिनकी सामर्थ्य मोक्ष तक जाने की है, उनके लिए स्वर्ग आदि के सुख क्या बड़ी बात है। बोले ना, सामर्थ्य तो है आपका 2 कोस तक जाने की, और उसको बोले भाई साहब आप जो है आधा कोस तक चल पाएंगे क्या, तो वो हंसेगा, आपने मेरी सामर्थ्य नहीं पहचानी। 2 कोस तो क्या, मैं तो 10 कोस तक जा सकता हूँ, आप आधे कोस की बात कर रहे हो। तो ये कहने का अर्थ उनका क्या है, भावार्थ सुनिए। जिन शुद्ध भावों के द्वारा संसारी जीव मोक्ष पा सकता है उनसे स्वर्ग की प्राप्ति तो बहुत सहज है। जो पुरुष 2 कोस तक भार को ले जाने में समर्थ है उसके लिए आधा कोस तक भार ढोना सहज कार्य है। देखो ये जो रहस्य है इसको ना समझ पाने के कारण बहुत सारे लोग जो है वो निदान कर लेते हैं। ये जो नारायण प्रतिनारायण आदि जो बनते हैं वो निदान पूर्वक बनते हैं। उनके भाव तो चल रहे थे चक्रवर्ती बनने के या और ऊपर की भूमिकाओं में जाने के, जब वो तपस्यारत थे। लेकिन उन्होंने क्या मांग लिया, उस बीच में कोई विमान निकल के गया, कोई व्यक्ति विशेष निकल के गया, कोई चक्रवर्ती निकल के गया, तो उन्होंने ऐसा जो है निदान बांध लिया कि भैया मुझे तो इस तपस्या के बल पर और कुछ नहीं चाहिए, फला फला देव का जो विमान है ऐसा विमान मिल जाए या अर्धचक्री आदि में बन जाऊं वही बहुत है। उनके भाव तो और उत्कृष्ट थे, चक्रवर्ती तो क्या, वो तो ऊपर मुक्ति के मार्ग में ही स्थित होने वाले थे, लेकिन उस तपस्या के बल पर किंचित लोभ कर देने के कारण से वो नीचे की स्थिति में आकर ही रह जाते हैं। ये नारायण वगैरह, नारायण प्रतिनारायण जितने होते हैं वो निदान पूर्वक ही होते हैं, होते महापुरुष हैं, 63 सलाका पुरुषों में नाम आता, लेकिन उस भाव से कोत से तो नरक अवश्य जाते हैं। वो कहाँ, तो उनके भाव इतने उत्कृष्ट चल रहे थे कि वो अगर कंटिन्यू करते तो मुक्ति के मार्ग में स्थापित हो जाते, या कोई ऐसे देव बनते जिनका जो एक भव के बाद मोक्ष चला जाता, एक भवावतारी होते। लेकिन निदान हम ये गलती बहुत करते हैं। वो तो चलो इतनी तपस्चरण के बाद उनके ऐसे निदान हुए, हम तो रोज ही निदान करते हैं। भगवान आज मैंने आपकी बहुत पूजन करी, फला फला काम जरा और देख लेना, सल्टा देना। आज तो सबके सामने मैं बोल नहीं सकता, कान में समझ लेना आप कि मुझे क्या बाधा है, आप अंतर्यामी हो। फिर भी मैं उनको नाम लेके बताता हूँ कि आज की शांति धारा फला फला सज्जन ने की, उनको अपना रोग निवारण करवाना था, व्यापार में विशेष लाभ चाहिए था, इसके लिए करवाया। कि भगवान ने अगर नहीं सुना तो कम से कम सामने वाले तो सुन लेंगे ना, तो सब मिलकर सिफारिश करेंगे भगवान से कि देखो आया था द्वार पे आपके, क्या किया। कभी भी पूजा कीनी वरदान मांग, कैसे मिटता संसार स्वांग। संसार में बने रहोगे, मांगते रहो। ये बात अलग है कि हम जो जिस भूमिका में हैं, हम सबके ऐसे भाव होते हैं। हम जब दुख से दुखी होते हैं तो हमें ऐसे भाव आते हैं कि भगवान के सामने अपनी व्यथा कहें। व्यथा कहने तक तो ठीक है, लेकिन उनसे उसके फलस्वरूप मांगना
वो उचित नहीं है, मांगने से मिलेगा भी नहीं, बल्कि जो पुण्य आपका बंद हो रहा था उनकी भक्ति से, उसमें बहुत ड्रास्टिकली कमी आ जाएगी। ये रहस्य है, सिद्धांत के आधार पर ये बात आपको बताई जा रही है। तो देखो इन्होंने आखिर में दोहा लिखा है समता सागर महाराज। जिन भावों में नियम रूप से मिलता है जब शिवपुर है, उन भावों में भला बता दो क्या ना मिलता सुरपुर है। द्रुत गति से जो वाहन यात्रा कई योजनों की करता, अर्ध कोश की यात्रा करने में भी क्या वह है डरता। साहब आपकी कार जरा मुझे दे दीजिए। बोला हाँ ले जाओ, वो क्या करना है। तो साहब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, थोड़ा मुझे डर भी लग रहा है कि आपकी गाड़ी जो है वो 50 किलोमीटर तक तो चली जाती, 100 किलोमीटर तक चली जाती, तो क्या ये आधा किलोमीटर भी चल लेगी क्या, मुझे वहीं तक जाना। ऐसा प्रश्न पूछने वाले को अपन हंसेंगे नहीं कि क्या प्रश्न पूछ रहे हो, जब जो 100 किलोमीटर तक जाने की जो क्षमता वाला है वो एक आधा किलोमीटर क्यों नहीं जा सकता। तो इसलिए उन्होंने यहाँ कहा, द्रुत गति से जो वाहन यात्रा कई योजनों की करता, अर्ध कोश की यात्रा करने में भी क्या वह है डरता। इसलिए मैं भी अपने उन भावों को पहचानूं जो भाव पूर्णता पर आ जाएं तो सिद्ध शिला को छू लें, और आधे अधूरे भी रहें तब भी छोटे मोटे स्वर्ग तो यूं ही मिल जाने वाले हैं, उनकी कामना तो करना ही मत। लक्ष्य ऊपर रखना तो ये छोटी मोटी चीजें तो बोनस में मिल जाएंगी ना। तो इसलिए उन्होंने आचार्य ने समझाया कि तुम भैया ये व्रत नियम उपवास आपको उस मार्ग से हटाने के लिए नहीं कहे जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जब तक आपके वो उत्कृष्ट भाव जो प्रकट अभी हुए नहीं है लेकिन होने की सामर्थ्य है, जब तक उनकी बारी सहज में आए तब तक ये अपने जीवन को अनुशासित बना लेना। उसका इसी समय इस भूमिका में भी लाभ है और आगे भी उसी से लाभ होने वाला। इस प्रकार से आत्मभक्ति को जबकि स्वर्ग सुखों का कारण बतला दिया गया, तब शिष्य पुनः कौतूहल की निवृत्ति के लिए पूछता है कि स्वर्ग में जाने वालों को क्या फल मिलता है। इसका स्पष्ट रीति से उत्तर आचार्य महाराज देते हैं। अपन को थोड़ी थोड़ी सी बातें मालूम हो कि भाई स्वर्ग में जाओगे तो आपको जो है ना भोजन का इंतजाम नहीं करना पड़ेगा, वस्त्र वगैरह भी सब मिल जाते हैं, जो अपन ने 2-4 बातें सुनी है। तो यहाँ तो वो शिष्य ने कहा कि खुल करके बताओ महाराज, इस स्वर्ग में मैं चला जाऊंगा तो क्या क्या मिलेगा मुझे वहां। तो उन्होंने बोला अगला जो है दोहा का, हशीक जमुना तक्कम दीर्घ कालोपलालितम, नाके नाकौसा सौख्यम नाके नाकोक सामेव। अर्थात दीर्घ काल तक इंद्रियज सुख सेवादि अनूप, पाए देव निर्वाद सुख स्वर्गों के अनुरूप। बोले स्वर्ग में क्या सुख मिलता है। बोले स्वर्ग के सुख तो स्वर्ग जैसे ही है, जो वहां मिलता है वही मिलेगा। दीर्घ काल तक इंद्रियज सुख सेवादि अनूप, पाए देव निर्वाद सुख स्वर्गों के अनुरूप। निर्वाद सुख वहां भी मिलता है, कैसा, लेकिन कैसा मिलता है, जो स्वर्गों में मिलता है वो ऐसे एलिमेंट में मिलेगा भाई। देखो आगे उन्होंने उसको अर्थ किया है। स्वर्ग में देवों का इंद्रिय जन्य दुख रहित और दीर्घ काल तक सेवन योग्य सुख स्वर्ग के देवों के सुख के समान ही होता है। जैसे आपको आपसे कोई कहे ना, मैंने बोला था एक राजा को दूसरे राजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कहा था ना पौरुष ने सिकंदर से, उन्होंने बोला था कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करें, तो उन्होंने क्या बोला था, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। यानी वो सब जो है हर चीज जो है मर्यादित है, उनकी एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री में सब कार्य होता है। जब स्वर्ग में जाऊंगा तो स्वर्ग के देव जिन जिन सुखों को प्राप्त करते हैं वैसा ही सुख मुझे मिलेगा। तो कैसा सुख मिलता है, बोले जितनी आपकी आयु है, देवायु है, उतनी आयु में तक आपको वो इंद्रिय सुख, लेकिन सुख की परिभाषा क्या है वो इंद्रिय सुख की जाति का ही, भले ही उतने काल तक निरंतर मिलता है। जैसे यहाँ
मनुष्यों में तो होता है, कभी दुख आ गया कभी सुख आ गया, ऐसा बहुत सारा पैडल चलते रहते हैं साइकिल के। लेकिन वहां क्या है, निर्बाध सुख जो है उतने काल तक उन्हें मिलता रहता है। तो एक तो यह है, और दूसरा यह है कि लेकिन उसकी जो जाति है उस सुखों की वो कैसी है, पंचेंद्रिय के सुखों की जाति ही है, वो मुक्त अवस्था वाला सुख नहीं है। स्वर्ग में रहने वाले देवों को सागरोपम, बहुत लंबी लंबी आयु 33 सागर तक की सर्वार सिद्धि आदि में होती है। सागरोपम आयु पर्यंत इंद्रियों से उत्पन्न सुख स्वर्ग के देवों की तरह ही उपमातीत मिलता है। ठीक है, तो ये सुख को देख करके अभी सब डिसाइड करना कि हमें स्वर्ग में ही जाना है या मोक्ष का इंतजार करना। पंचेंद्रिय सुख होकर भी जो आतंकों से दूर रहा, युग युग तक अगणित वर्षों तक लगातार भरपूर रहा। सुर सुख तो बस सुर सुख जिसको अनुभव ते सुरपुरवासी, कहाँ कहाँ तक किस विद किसको आखिर हम तो वनवासी। कौन बोल रहे हैं वनवासी? हैं वो जो आचार्य जी हैं, वो कह रहे हैं भैया तुम्हें कहाँ तक बताएं उन सर्वों के सुख के बारे में, हम तुम्हें कहाँ तक बनवाएं बताएं, क्योंकि हम तो स्वयं ही उदासीन हैं, हम तो वनवासी ठहरे, इसलिए उन सुखों में चटकारे नहीं ले सकते, हमें उनमें वैसे सुख दिखाई नहीं देते। लेकिन तुम जो जाने की अभिलाषा कर रहे हो, तुम्हारे लिए हम ये बात बता देते हैं कि वहां पर जो जैसा सुख स्वर्गों में मिलता है वैसा मिलेगा। लंबी आयु होती तो लंबी आयु तक मिलेगा। तो ये तुमको समझा दिया है। उस अपेक्षा से तो स्वर्ग सुख आदि जो है तुम्हारे वो सही है, लेकिन हमारे हम जैसे वनवासियों को उन सुखों का कोई इंटरेस्ट नहीं। हम उनको ऐसी चटकारे लेके नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि हमारा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें तो वो दूसरे ही सुख चाहिए। हमारे पास कोई चॉइस नहीं, आपके पास है। आप चाहो तो उन्हीं में अटक जाओ, आप चाहो तो उनको छोड़ के ऊपर की यात्रा करो, लेकिन हमारा तो, हमारी दृष्टि तो बिल्कुल क्लियर है, हमें इनमें कुछ नहीं पड़ी है, इसलिए हमारे लिए कोई अनुकरणीय या वांछनीय नहीं है। तो ये उन्होंने उसको समझाया शिष्य को। और शिष्य क्या कहता है, इस समाधान को सुन शिष्य को पुनः शंका हुई और वह कहने लगा कि भगवान, न केवल मोक्ष में किंतु यदि स्वर्ग में भी मनुष्य आदिकों से बढ़कर उत्कृष्ट सुख पाया जाता है तो फिर मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जावे, इस प्रकार की प्रार्थना करने से क्या लाभ है। ऐसा आग्रह करने वाले शिष्य को संसार संबंधी सुख दुख कल्पना मात्र है, यह बतलाने के लिए आचार्य कहते हैं। देखो वो शिष्य जो है हमारे जैसे ही है, वो एक कोशिश कर रहा है कि आचार्य महाराज धीरे से भी अगर कह देना कि ठीक है यार तुम स्वर्ग में रहो, वो भी कम नहीं है, बस काम हो गया। वो शिष्य उनको घुमा फिरा करके ये कहलवाना चाहता है कि आप तो इतना कह दो महाराज कि गाय के तो मोक्ष के चक्कर में पड़ रहे हो, ये स्वर्ग बहुत बढ़िया है। तो वो कहलवाने की कोशिश कर रहा है उनसे। हाँ, तो इसलिए वो कह रहा है कि कैसे सुख है स्वर्ग में, आपने अभी बताया कि जो मनुष्य लोक में नहीं होते। मनुष्य लोक में तो कभी दुख कभी सुख, कभी ये छोटा मोटा दुख सुख मिलता रहता है, लेकिन वहां निर्बाध उस जाति का वैक्रिय शरीर होगा जिसमें ऐसी अशुद्धियां नहीं होंगी, और देवांगनाएं मिलेंगी नीचे के स्वर्गों में, भोजन आदि की कोई समस्या नहीं, वस्त्राभूषणों की समस्या नहीं, कहीं जाना हो तो उसकी कोई समस्या नहीं। तो इतने बढ़िया बढ़िया सुख हैं, और ये आचार्य ने थोड़ा सा कंफ्यूजन में डाल दिया है। तो शिष्य चाह रहा है कि उनसे कैसे भी इतना कहलवा लें कि भैया स्वर्ग में मस्त रहो, बढ़िया है, काय का मोक्ष का चक्कर। और आचार्य कहेंगे क्या, वो तो उन्होंने पहले ही कह दिया, आखिर हम तो हैं वनवासी। जिन्हें इतना ज्ञान होगा वो अपने लिए नहीं वो तय करेंगे कि मैं भी वहीं चला जाऊं स्वर्ग में, काय को कई रोज करूं, काय को जंगल में घूमूं। तो देखो उनकी उस प्रश्न का उत्तर सुनकर, प्रश्न पूछ सुन करके आचार्य ने क्या उत्तर दिया। इंद्रिय सुख दुख भ्रांति मात्र है, हेडिंग दी है, वासना मात्र में वैतत सुखम दुखम च देहिनाम
तथा हृदय जंतयेत जंतयेते भोगा रोगा इव पदी। सुख दुख सब संसार के हैं केवल भ्रम जाल, सुख दुख सब संसार के हैं केवल भ्रम जाल, करें आकुलित रोग सम भोग विपद के काल। है क्या बोला उन्होंने? संसारी जीवों के ये इंद्रिय सुख और दुख कल्पना मात्र हैं, इसीलिए ये भोग आपत्ति के समय रोगों की तरह व्याकुल करते हैं। है? जैसे मुझे भोजन आदि बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरी कल्पना से मैं उनका भोग कर रहा हूं, मानसिक मैं भोजन कर रहा हूं। समस्त भोगों के लिए आप लगा के देखना, जो जो प्रक्रियाएं होती हैं उन प्रक्रियाओं में मेरा जितना राग होता है, मुझे उसमें उतना आनंद आता है। कि आज तो साहब फलानी चीज बनाओ, मुझे बहुत अच्छी लगती है, बना दी। अब वो खाया किसने? उस शरीर के अंदर से जो जिह्वा इंद्रिय है उसके ऊपर से होकर के वो वस्तु गुजर गई। इसको मालूम कि क्या वस्तु गुजरी, उसका क्या रस था, है ना? उद्गल के होते ना रूप रस गंध वर्ण आदि, तो उसमें कैसा रस था, वो जिह्वा ने तो प्रोब का काम किया। प्रोब होती ना, मतलब वहां से वो ग्रहण करता, लेकिन उसको जानता कौन है? कोई ज्ञान जानेगा। और ज्ञान किसके पास ले जाए जानने के लिए? बगल में तो मैं बैठा था, मैंने तुरंत उसको जान लिया कि फला फलाना चीज जो रचना इस शरीर की रचना इंद्री पर से होकर के गई, उसका ऐसा ऐसा स्वाद था। और मैं उससे निरपेक्ष नहीं रह पाता, क्योंकि वो मेरा स्वाद जो है उसमें, वो मेरा अभीष्ट स्वाद था, इसलिए मैं खुश हो गया ये वस्तु आई। दूसरी वस्तु आई, उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो भी होकर के चली गई उसी रास्ते से। मेरे ज्ञान ने कहा नहीं नहीं अपने काम की नहीं, तो मैं खुश नहीं हुआ। अर्थात जितने भी विषय भोग हैं आप कोई से भी लगा लेना, वो शरीर के माध्यम से ही होकर गुजरते हैं और जीव उनमें सुख बुद्धि मानता है। अभी अपन ज्ञानार्णव ग्रंथ पढ़ेंगे ना, उसमें आपको विस्तार से मैं बताऊंगा। जैसे एक हड्डी को देख करके कुत्ता दूर से दौड़ता है उसकी तरफ, उसे लगता है कि इसमें बड़ा आनंद है। उस जब उस तक जाता है हड्डी को लेकर के एकदम विफल होकर के उसको मुंह में रख लेता है, जैसे ही उसको मिलती वहां जाके, इतनी दूर से दौड़ के आया, और मुंह में रखने के बाद उसको चबाता है। तो हड्डी में क्या रखा है? कोई स्वाद ही नहीं। लेकिन वो इतनी हार्ड चीज को अपनी दांतों से जब चबाता है तो उसके तालू में से खून निकल आता है। वो खून को वो जो है टेस्ट करता है और ये मानता है कि वो खून हड्डी में से निकला। इस कल्पना मात्र से वो अपने आप को बहुत सुखी महसूस करता है। आप सोच के देखो, क्या हम सब वो पंचेंद्री के विषयों को भोगते हुए अपने ही राग को ही भोगना नहीं करते हैं? भोगना उसी को भोगते हैं। जितना ज्यादा मेरा उस वस्तु के प्रति राग होगा उतना मुझे उसमें आनंद आता है। वस्तु में आनंद नहीं, उसमें होने वाला मेरा राग भाव, उसके प्रति होने वाला मेरा अनुराग, वही वास्तव में मैं एंजॉय करता हूं और सोचता हूं कि उन भोगों से सुख मिला। ऐसा भ्रम बुद्धि है जीवों की। इसलिए उन्होंने लिखा, संसारी जीवों के ये इंद्रिय सुख और दुख कल्पना मात्र है, इसीलिए ये भोग आपत्ति के समय रोगों की तरह व्याकुल करते हैं। विपत्ति आ गई आपकी, तो आपको कोई भोजन आदि वैसे नहीं मिले जैसे आप करने के आदी हैं, जिन्हें अच्छा समझते हो, तो आप बहुत व्याकुल हो जाओ। या आपको ऐसे रोग लग गए जिनमें आप खा पी नहीं सकते हो, तो आप बहुत दुखी। तो बोल रहे हैं कि ये चूंकि कल्पना मात्र से ही इनमें सुख है, और वो कल्पना का जब विषय बदल जाता है तो वही वस्तुएं आपको दुखी करने लगती हैं। साहब मेरे सामने मत रखो ये सब जो हलवे और पूड़ी और ये सब, मैं नहीं खा सकता इनको, सामने से हटा लो मेरे को। अरे साहब आपको तो बहुत पसंद थे ये। बोले वो जब पसंद थे जब थे, अभी तो मुझे अपना जीवन बचाना है, अब मेरी प्रायोरिटी बदल गई। इसका अर्थ ही ये है कि वो वस्तुएं अपने आप में कोई सुख प्रदायी नहीं है। संसार की कोई भी विषय भोग, पांचों इंद्रियों के विषय भोग
कल्पना मात्र से ही सुख देने वाले हैं, और उनका ना होना या बुरी वस्तुओं का आ जाना वो सब दुखी करने का भी कल्पना में ही वो दुख देती हैं, वास्तव में नहीं। वास्तव में अगर वो दुखी करते तो गज कुमार मुनि के सिर पर सिगड़ी जलाई तब भी वो समता में बने रहे, और उन्होंने धन्यवाद दिया उस व्यक्ति का जिसने ये कार्य किया। क्यों दिया धन्यवाद? तो सोचते कि मुझे इतनी विपत्ति में जिसने ढकेला है, अब मैं अगले जन्म में जाऊंगा, अभी तो मरने वाला हूं, अगले जन्म में मैं इससे जरूर बदला लूंगा। ऐसा भाव रखने वाला जीव कभी मोक्ष जा सकता है? उन्होंने उसे उपकारी माना। भैया ये शरीर तो वैसे भी छूटने वाला है, कौन सा साथ जाने वाला है। बहुत अच्छा हुआ इस व्यक्ति के माध्यम से और इस शरीर के सानिध्य में मेरे ऐसे उत्कृष्ट भाव हो रहे हैं कि ये शरीर मुझे उन भावों के प्राप्त करने में निमित्त बन रहा है। इसलिए मैं सबका धन्यवाद करता हूं और अपनी अंतिम यात्रा पर जाकर के शरीर को समता पूर्वक त्यागता हूं, तब समता आती है। तो इसलिए उन्होंने कहा संसारी प्राणियों को इंद्रियों से प्राप्त सुख दुख कल्पना मात्र है, वास्तविक नहीं है। ये बात हमको देखो अभी समझ में आएगी नहीं। अभी तो अपन किसी सबको बहस करने के लिए बोले तो सब कहेंगे साहब ये क्या बात कर रहे हो। आपके कहने से जरूर हम शास्त्रों की बात आप पढ़ रहे हो मान लेते हैं, ऐसा है, लेकिन हमको लगता नहीं ऐसा, लगेगा भी नहीं, क्योंकि हमारा मोहनी कर्म इतना प्रबल है कि वो धारणाएं हमारी जाती नहीं। लेकिन धीरे धीरे हम सहज हो जाएंगे, तब स्वयं ही इस बात से कन्विंस होंगे। इसीलिए ये इंद्रियों के भोग आपत्ति के समय रोगों की तरह आकुलता पैदा करते हैं। देखो उन्होंने पद्यानुवाद किया संता सागर जी ने। तनधारी जीवों का सुख तो मात्र वासना का जल है, दुख ही दुख है सुख सा लगता, मृग मरीचिका का जल है। संकट की घड़ियों में जिस विध रोग भयंकर उस विध है, भोग सताते भोक्ताओं को भोग हितंकर किस विध है ना। जो भोगी होते हैं उनको भोग और परेशान करते हैं। जिसने जैसे अपन देखो जिनको सादा भोजन करने की आदत पड़ी हुई है, उनका वो भोजन कभी उनको सताता नहीं है। जैसा वो अच्छा भोजन नहीं मिला, आज रोज ही सादा मिल रहा है, उसकी आदत लगी हुई। तो इसलिए वो कह रहे हैं भोग सताते भोक्ताओं को, जिन्हें नहीं मिलता है, जो आदि हो गए भोगों के, वही दुखी होते हैं। जो आदि नहीं हुए उन्हें कोई दुख नहीं। तो आगे लिखा है, ऐसा सुन करके शिष्य पुनः कहने लगा। शिष्य शांत नहीं हो रहा है, क्या बोल रहा है? ऐसा सुन शिष्य पुनः कहने लगा कि यदि ये सुख और दुख कल्पना मात्र ही हैं, तो वे लोगों को उसी रूप में प्रतिभाषित क्यों नहीं होते? उनको ऐसा क्यों नहीं लगता? तब आचार्य समझाते हैं। मैं आपको इसका पढ़ करके फिर अपन चर्चा करेंगे थोड़ी सी। मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्तः पुमान पदार्थानाम यथा मदन को द्रवैहि। निज स्वभाव पाए नहीं मोहाव्रत वह ज्ञान, जो मद कर को द्रप भगे भके सो भ्रमता सब जान। बोल रहे हैं मुंह से ढका हुआ ज्ञान आत्म स्वभाव को उसी तरह नहीं जान पाता है जिस तरह नशीले कूदा एक अन्न जैसे ही होता है, कूदों के खा लेने से मूर्छित मनुष्य पदार्थों को ठीक तरह नहीं जान पाता है ना। भ्रम के वश से उसको खा लेने से पागल सा हो जाता है, तो वो जान नहीं पाता पदार्थों को। जैसे मादक कोदों को खा लेने से मनुष्य पदार्थों को ठीक तरह से नहीं जान पाता, नशे में भ्रमित हो जाता है, उसी प्रकार मोह से आच्छादित ज्ञान भी आत्म स्वभाव को जान नहीं पाता। हाँ? जैसे अपन को बुखार चढ़ जाए तो अपना मुंह खराब हो जाता, मुंह का टेस्ट, तो अपन कुछ खाते हैं ना मजा नहीं आता, तो अपन क्या समझते हैं, अंदाज लगाते हैं कि मैं पूरी तरह ठीक हुआ नहीं होता। वो कैसे पता आपको? मेरा स्वाद लौटा नहीं। उससे मैं सिमली लेता हूँ ना, अगर ठीक हो गया होता
तो ये जो स्वाद है, जैसा अभीष्ट स्वाद है वैसा आता, जो कि आ नहीं रहा। तो ऐसा ही बीमार मैं हूं, मैं उस मोह से आच्छादित हूं जिसके कारण मैं आत्म स्वभाव को जान नहीं पा रहा हूं। बोले जैसा आचार्यों मुनियों को जो आनंद प्राप्त होता है, वो तुम्हें हो रहा है क्या? नहीं साहब, नहीं हो रहा। देखो थोड़ा कोशिश करो, नहीं साहब बिल्कुल नहीं हो रहा। इसका अर्थ यह है कि मैं बीमार हूं, मैं मोह कर्म के मोह रोग से ग्रसित हूं, मोह मदिरा से के नशे में मुझे पदार्थ ज्यों के त्यों दिखाई नहीं दे रहे। आत्म सुख में कितना सुख है, आत्म साधना में कितना सुख है, ये मैं भला कैसे जानूं। वैसा उन्होंने आचार्य ने बताया कि भैया ये जब तक तुम्हारा मोह की चादर पड़ी हुई है आंखों पर, तब तक तुम्हें ये आत्म सुख के स्वभाव को और उसमें प्राप्त होने वाले आनंद का किंचित भी आभास नहीं होगा। चलिए मैं आपको अनम्यूट करूंगा, ये वन पद्य कल पढ़ेंगे। हाँ सर। सर, जो आज के दौर में जो आपने विवेचना की, जी उसमें बीच में आपने एक प्रकरण दिया था कि जो जीव अपने मोक्ष के रास्ते पर संलग्न है, हाँ वो बीच में ही क्या कहते हैं, वो स्वर्ग में पहुंच जाता है। हाँ। तो वो उसके बीच में उसका कारण क्या, उसके अंदर कोई उस पर्टिकुलर समय पे कोई निदान आ जाता है जो इसको प्रेरित करता है, ऐसा ही? नहीं देखो, दो तरह से होता है। एक तो ये कि मेरे भावों की इंटेंसिटी उतनी ना हो कि उससे ऊंची उड़ान भरूं जी और दूसरा ये है कि जैसे मैंने निदान का आपको बताया, जी, वही तो वही इसके बाद आप थोड़ा स्पष्ट करिए। जब भावों में विकृति आ गई, जैसे बहुत सारे आप कहानी पढ़ेंगे प्रतिमान योग की, तो उसमें है कि वो भला भला व्यक्ति जो है अच्छी तपस्या कर रहा था, उग्र तपस्या कर रहा था, कि उस समय अगर वो उसी गति से उसके भाव चलते रहते तो मोक्ष में नहीं तो कम सर्वार सिद्धि तक तो अवश्य पहुंच जाता। अच्छा। लेकिन इसी बीच में उसने देखा कि एक कोई विमान निकल के जा रहा है किसी देव का, दूसरे तीसरे स्वर्ग का ही देव है, लेकिन उसका विमान देख करके अब मनुष्यों के मुकाबले में तो काफी सुंदर और अट्रैक्टिव है। तो उसको देख करके उसने कहा वाह, मुझे भी काश ऐसा मिल जाता इसमें बैठना। तो मैं इस प्रकृति से या भगवान से, जो भी उसके दिमाग में उस समय है, मैं ये चाहता हूं कि मेरे अगर तपस्या का कुछ बल है तो इसके फलस्वरूप मुझे ऐसा ही विमान मिल जाए। तो चूंकि तपस्या उसकी बहुत ज्यादा थी, तो ये छोटी मोटी चीज तो मिल जाती है, वो अटक के रह गया नीचे के उसमें भूमिका में। ये इसे निदान कहते हैं। नहीं तो उसने जो तपस्या की, उसका पुण्यार्जन किया, हाँ तो वो निदान में वो देवगति तो मिल गई, मगर जो बाकी पुण्य उसका अर्जन हुआ, वो उसका पाप फिर में कन्वर्ट हो गया, पाप में कन्वर्ट हो गया। पाप में कन्वर्ट हो गया। यस। वही मैं पूछ रहा था कि वो उसका पाप पुण्य का फल कब मिलेगा? तो पुण्य का फल तो नहीं हुआ, पाप में कन्वर्ट हो गया। देखो अपन ने एक वर्ड पढ़ा था, संक्रमण। हाँ, संक्रमण। संक्रमण में पुण्य प्रकृति बदल करके पाप प्रकृतियों में कन्वर्ट हो जाती हैं, और अच्छे भाव रहे तो पाप प्रकृतियां बदल करके पुण्य प्रकृति में कन्वर्ट हो जाती हैं। ओके। तो वैसे व्यक्ति का जो पुण्य था वो कई तरह से उसमें संक्रमण हो सकता है। या तो वो संपूर्ण रूप से पाप में या पार्शियली पाप में कन्वर्ट हो जाएगा, या वो पुण्य का जो परमाणु थे वो कम होकर के उनकी इंटेंसिटी, अनुभाग और स्थिति कम हो जाएगी। यही बात भाई साहब हो गई जो आपने अभी कल बताया था कि अगर वांछा रखेंगे तो ये भी उनके मन में वांछा आ गई ना कि ऐसा मुझे मिल जाए, तो वांछा की वजह से पापानुबंधी हो गया। ये वही बात, वही है वांछा का मतलब, वही निदान ही है। तो यहाँ पे एक प्रश्न है जैन साहब जी, कि मान लो पार्शियल पुण्य में कन्वर्ट हुआ, उसे देवगति मिल गई, हाँ और पार्शियली पाप में कन्वर्ट हुआ, हाँ। उस देवगति के बाद क्या वो उसकी पाप गति, पाप कर्म में बदला, हाँ तो वो भोगने पड़ेंगे उसके बाद? देखो ऐसा है, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति इतना ऐसा तप कर रहा है कि उसके फलस्वरूप उसको सर्वार सिद्धि का जो है बंध होता जी। अभी उसने बीच में ही कोई ऐसा निदान मान लिया, तो वो
तो सर्वार सिद्धि कैसा स्वर्ग है? जिसमें 33 सागर की आयु होती है, जी। सभी उसमें इंद्र होते हैं, कोई किसी से छोटा बड़ा होता नहीं। जी। दूसरा, वहां पर कोई देवांगना वगैरह का कोई चक्कर होता नहीं। हाँ। मतलब ये छोटे मोटे जाति के जो भोग आदि हैं वो वहां नहीं होते, क्योंकि उनको उत्कृष्ट जाति का सुख मिलता है। वहां से बोलते हैं कि जो सर्वार सिद्धि से मोक्ष जरा सा रह जाता है, ओके। बाल के बराबर, ऐसा बोला जाता है। तो अब वो अटक गया वो जीव। हो सकता है वो पहले वो जो तपस्या कर रहा था, जो सर्वार सिद्धि का जीव है, वो तपस्या कर रहा था, उसमें किंचित कमी रह जाने के कारण सर्वार सिद्धि तक रुक गया, नहीं वो सीधा जो है सिद्ध बनता। अब दूसरा एक केस देखो कि वो जो जीव था वो सर्वार सिद्धि तक के भाव थे उसके, मोक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसने जो इस तरह का बीच में कोई उसको आकर्षण मिल गया, तो उसके परिणाम ऐसे हो गए, निदान पूर्ण हो गए। मान लीजिए वो घट करके उसकी आयु ही 33 सागर की नहीं होती सभी स्वर्गों में, तो कोई छोटा मोटा पहला दूसरा तीसरा स्वर्ग मिल गया, उसमें उसकी आयु भी कम रही, और अपेक्षाकृत उसके जो भोग आदि भी हैं वो उतने उत्कृष्ट नहीं है, और उसके अलावा हो सकता है कि वो जो है सम्यक दृष्टि देव भी ना बने। फलता है जब मर करके जो जीव अंतिम 6 महीने बचते हैं, मंदार माला मुरझाने लगती है, तो उसको डर लगता है कि ये सारे भोग अब छूट रहे हैं मेरे से। उसके फलस्वरूप वो घोर आर्त ध्यान पूर्वक मर करके एक इंद्रिय की जाति में चला जाता है। ओके। तो उस समय जो उसने पाप कमाया वो उस कर्म का, वो पाप कर्म का वो फल मिला। कितने भाव तक वो सताता है। जैसे अपन लक्ष्मण जी की बात करें, रावण की बात करें, तो ये महापुरुष है जो 63 सलाका पुरुषों में नाम तो उनका आता है, लेकिन नियम है कि वो सब जो बनते हैं तो ऐसे निदान की वजह से ही वो बलभद्र या पृथ्वीनारायण बनते हैं, बलभद्र नहीं सॉरी, नारायण और पृथ्वीनारायण बनते हैं, और उस भाव से तो नियम से नरक जाते हैं। बाद में अब जैसे आपने एक क्वेश्चन पूछा कि उन्होंने इतना पुण्य किया, वो कहीं ना कहीं तो कभी उनको मिलना चाहिए ना उसका फल, तो मिलेगा, वो भी मिलेगा, वो व्यर्थ नहीं गया है। बीच में एक नरक का पड़ाव आया लंबे समय तक का, उसके बाद वो व्यक्ति कुछ भवों में ही मनुष्य बन करके और तीर्थंकर आदि भी बन जाते हैं। तो नुकसान कहीं नहीं है, लेकिन ये है कि आपको बीच में अगर कोई खोटी जगह की यात्रा करने का शौक है तो बात अलग है। ठीक है सर, अच्छा प्रश्न पूछा आपने। हाँ ललित जी। तो जैसे आप इसमें बता रहे हैं कि स्वर्ग में जो है को संयम करेंगे तो स्वर्ग भी मिल जाएगा। हाँ। तो फिर वो जीव जो अगर मान लो स्वर्ग में पहुंचता है, हाँ। और मोक्ष के लिए तो उसको वापस मनुष्य गति में आना है, मनुष्य गति से मोक्ष होता है। बिल्कुल। तो अब स्वर्ग में रहकर मनुष्य गति कैसे मिलती है उसको, उसको किस तरह कर्म करने पड़ते हैं? हाँ, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। स्वर्ग में रह करके अपन ने पढ़ा कि स्वर्ग के देव भी तरसते हैं उस संयम को धारण करने के लिए जो मात्र मनुष्य गति में मुख्य रूप से मिलता है ना। तो वो तरसता इसलिए है कि वहां जो है स्वर्गों में उसको जो भोग मिलते हैं उनमें वो कटौती कर नहीं सकता। जैसे यहाँ तो अपन एक आसन उपवास कर सकते हैं, वहां तो उसके कंठ में से अमृत झर जाता है, उसको कोई चांस ही नहीं मिलता उनके ऊपर संयम धारण करने का। जो उस देव के फलस्वरूप, देव गति के फलस्वरूप जो उसको भोग मिलते हैं वो उसे भोगने ही पड़ते हैं। तो वहां वो इस तरह का चिंतन करता है कि भैया कब होगा जब मुझे मनुष्य गति मिले, जब मैं तब भली प्रकार तपस्या करके महाव्रत आदि धारण करके मैं मुक्ति के मार्ग पर जाऊं। ये तो कितने दिन का है, ये तो रोल मिला है जैसे थोड़ी देर के लिए, ऐसा उसकी निरंतर भावनाएं चलती हैं। और सम्यक दृष्टि देव होता है तो उसको फिर जन्म भी ऐसी जगह पे मिलता है, उसका सम्यक आदि की पुष्टि होती रहती है, और वो एक दिन उस यात्रा पर निकल पड़ता है जिसके लिए वो देव पर्याय में बार बार चिंतन कर रहा था। ये जो चिंतन है ना उसका मुख्य रूप से, और वहां के आकर्षण का अभाव देवगति का, वही उसको ऐसे मनुष्य भव में ले आता है जहां से फिर वो तपस्या करके, और जरूरी नहीं कि एक ही भव में उसका एक काम हो जाए। पार्श्वनाथ भगवान ने, आदिनाथ भगवान ने इतनी तपस्याएं की,
अपन बोलते हैं भगवान महावीर का जीव सिंह पर्याय में था, उसके बाद में वो महावीर बन गया, डायरेक्ट नहीं बना। उसके बाद कितने भाव धारण किए उसने, कितनी बार देव यात्रा करी, फिर आ गया मनुष्य बना, फिर तपस्या की, फिर और ऊपर के स्वर्ग में गया। ऐसे कई कई भाव धारण करने के पश्चात एक अंतिम भाव ऐसा आता है जिसमें उसका काम हो जाता है। तो आपको क्या कंफ्यूजन है बोलो? इस तरह का चिंतन भाई साहब हर स्वर्ग में होता है कि ऊंचे के स्वर्ग में ही होता है? हाँ देखिए, ऐसा है, जैसे उन स्वर्गों में भी अलग अलग सम्यक दृष्टि जीव भी होते हैं। नीचे के स्वर्गों में सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों तरह के देव होते हैं। जी। लेकिन वो ऊपर में नवग्रहयक से ऊपर के जो देव होते हैं वो सम्यक दृष्टि ही होते हैं। जी। और अब जो यहाँ पर जो सम्यक दृष्टि जीव हैं उनका चिंतन तो अच्छा ही होगा, जी। लेकिन मिथ्या दृष्टि जीवों का चिंतन जो है वो अच्छा ना हो पाने के कारण उनको जो अगले भाव मिलेंगे उसकी गारंटी नहीं कि उससे वो उनको मोक्ष प्रदायी होंगे। वो मतलब मिथ्या दृष्टि जो देव है उनमें ये चिंतन आता ही नहीं है कि आ सकता है? नहीं, चिंतन तो आ सकता है, लेकिन जैसे हम लोगों का कैसा चिंतन आ रहा है जी। उतना गहरा नहीं आता, उतना जो है वो हम भ्रम की स्थिति में रहते ना। जी। तो ऐसा हमारा एकदम निर्बाध, एकदम निर्मल परिणाम एक लक्ष्य के रूप में ऐसे उनके नहीं होते। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि जब उनके वो भोग छूटते हैं अंतिम समय में तो वो बड़े दुखी हो जाते हैं। क्या दृष्टि देव ही होते हैं ऐसे दुखी, सम्यक दृष्टि नहीं होते। जी। और वो दुख उनका जो है चूंकि आर्त ध्यान पूर्वक होता है इसलिए वो खोटी गतियों का कारण बनता है। मनुष्य भी अगर बने तो ऐसे ही घोर मिथ्या दृष्टि मनुष्य। अच्छा। चिंतन की बात है, सम्यक दृष्टि जीवों की तो सबके चिंतन अच्छे ही होते हैं, जी। उसमें से उस विशेष दिन रूप भाई से। साहब आप जो बता रहे थे कि जैसे मंदिर जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, कुछ भी अच्छी पूजा कर रहे हैं, लेकिन अगर निर्वांछित होके कर रहे हैं तो वो अच्छी है, वो बात तो सही है। लेकिन थोड़ी बहुत भी वांछा आ गई तो किस तरह का बंध लग जाता है, किस तरह का खोटापन आता है? देखिए ऐसा है कि देखो मैंने आपको एक शब्द बताया था, भाव आना और एक परिणाम बनना। वो शब्द है ना, भाव और परिणाम। जी। तो भाव का बवंडर तो निरंतर चलता रहता है, क्योंकि मेरा जी। जो है उद्गम स्थान जो है उसमें सीधे सीधे भाव चलते ही रहते हैं। जी। लेकिन वो भाव ऐसे हवा के झोंके की तरह आए और चले गए। हम्म। ऐसे मैं पूजन कर रहा हूँ, आपने जैसे कहा उसी समय मेरे भाव आए कि अरे मुझे ये मिल जाता तो अच्छा था, लेकिन ऐसा स्थिर होकर के मैंने, मेरे परिणाम वैसे नहीं हुए। आए बहुत सारे ऐसे भाव टेम्परेरी आते हैं चले जाते हैं, जब तक कि वो रुक करके आपकी परिणति थोड़े काल तक वैसी ना बनी रहे तब तक उनका बंध भी ऐसा विशेष प्रकार का होता नहीं। अच्छा। तो इसलिए अगर छोटी मोटी चीजें आती जो हमारी भूमिका में आती रहती है तो उसकी ज्यादा चिंता नहीं करना। जैसे कभी कभी गलत वांछा भी आ गई तो एकदम से प्रतिक्रमण कर लेते हैं, ये गलत है भगवान। हाँ, अगर हमको इतना समझ में आ गया कि मेरे में कैसे भाव आ रहे हैं मेरे, हाँ। इतना भी आ गया तो वो आपका जो तो हाँ, पश्चाताप तब है। फिर प्रतिक्रमण कर लेते हैं मनवत का, ऐसे कि मिथ्या हो जाए। हाँ, तो क्योंकि उस भूमिका में आते हैं लेकिन उनको, उनमें हम ठहरते नहीं है, उनको अच्छा हम्म। नहीं मानते, यही जी। उनको हटाने का तरीका है। जी। अच्छा, आपने अच्छी बात कही। और किसी का कोई प्रश्न है? और कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है, सब एक लिस्ट बना लो भाई। हैं? लिस्ट तो आपके पास है ऑलरेडी। हाँ, अभी देखो इसमें इन देवों में जो पांचवें स्वर्ग के जो देव होते हैं उनमें कुछ ब्रह्म ऋषि होते हैं, लौकांतिक देव होते हैं, जो भगवान के खाली जो उनका दीक्षा कल्याणक होता है उसके पहले आते हैं। वो क्या करने आते हैं? वो जब भगवान जो है निर्णय लेते हैं कि मुझे अब दीक्षा लेनी है तो आकर के उनका अनुमोदन करने आते हैं कि भगवान आपने बहुत अच्छा चिंतन किया। बोले आपको कैसे मालूम पड़ा भाई? बोले उनका उनका जो अवधि ज्ञान का है प्रयोग वो उसी समय ही होता है, बाकी के कार्यों में वो करते नहीं। और एक भवावतारी होते हैं, ब्रह्म ऋषि कहलाते हैं, उस अगले भाव से ही मोक्ष चले जाते हैं। वो भगवान से ये कहने नहीं आते बुलाना देने के लिए, क्यों साहब 84 लाख तो हो गए आपके और कब तक बैठे रहोगे यहाँ, है निकलो बाहर करो दीक्षा, हम तो आपको तीर्थंकर मान रहे थे, आप इन्हीं में लगे हुए हो। ऐसा कहने नहीं आते, बल्कि जब उनको वैराग्य स्वतः ही होता है तो उसकी अनुमोदना करने आते हैं। तरह तरह के जीव होते हैं ना, कुछ देव उनके कल्याणकों में आते हैं, कुछ बहुत से नहीं आते। तो इस तरह से उनका देवों का स्थिति होती है।
बोलिए साहब। तो अभी लग रहा है कि अभी अपनी जो थोड़ी दशा तो बदल रही है, मतलब स्वर्गों के प्रति जो आकर्षण है उसमें किंचित कमी आ रही है, ऐसा लगता है या नहीं लग रही? अभी तो संसार के उसमें ही कमी आया है बहुत है। क्या प्रमिला जी, ये अपन तो स्वर्ग चले, यहाँ की झंझटों से तो मुक्त हो जाएंगे थोड़े दिन के लिए, हाँ? नहीं, भ्रम भ्रम है सब अंकल जी। तो समझ में तो सब आने लगा है, बस अब कब वो शोर बढ़ते हैं वही है। बिल्कुल सही बात है। तो वो इतनी हमारी जो परिष्कृतता, हमारी जागरूकता हमारी ऐसी होने लगी है कि कुछ तो है चिंतन में, हमारे कुछ तो झोल है। यानी हम भले ही अभी अपने चारित्र मोहनी कर्म के कारण विशेष रूप से उन कषायों को भी अच्छा समझते हैं। तो वैसा आप संसार में रहना है तो थोड़ा सा कड़क होकर रहना पड़ेगा। हम तो अपने बच्चों को भी सिखाते हैं, इतने सीधे मत बनो, थोड़ी चालाकियां सीखो, उन बच्चों को भी सिखाते हैं। क्योंकि हमारा विश्वास अभी भी वही है कि वो जो ध्यानत राय जी कहते हैं सरल स्वभावी हो ताकि गर्भ संपदा, अपन बोलते हैं वो तो काल अलग था भैया। ध्यानत राय जी ने जो कह दिया, इस काल में तो चंट चालाक होना बहुत जरूरी है। हमारे जो विश्वास जो है कि उनकी नींव हिल जाती है, लेकिन धीरे धीरे करके हमें ये भी लगता है कि अगर आचार्यों ने ये बात कही है तो कहीं ना कहीं सही तो होगी, है ना। ऐसा विश्वास पूर्वक आगे बढ़ेंगे तो एक दिन हमारा ये भ्रम भी टूटने वाला है। क्या टूटा किसी किसी का? आरपी जन साहब, टूट गया? प्रवचन के समय भ्रम पड़ा हुआ है साहब, भ्रमपूर्ण स्थिति है अभी भी। नहीं, हाँ, सरिता जी जब क्या बोल रहे प्रवचन सुनते हैं जो भी नहीं, प्रवचन सुनते जब सरिता तो जी कुछ कह रही हैं, टूट आपकी आवाज बाद में कट फिर रही है वैसी सरिता के जी। वैसी हो जाते। हाँ, बस सही कहा आपने। जब तक हम स्वाध्याय आदि करते हैं तब तक उतने काल तक तो हमें लगता है कि इन हाँ। बातों में कोई दम है, लेकिन बाद में हमारा जो मोह है, संसारी अवस्था में जो हमारा संस्कार है, वो सारे हावी होने लगते हैं और हम फिर वहीं चले जाते हैं। लेकिन आप सोचो, कम से कम उनसे तो हम अच्छे ही है ना, जिनके मन में ऐसे विकल्प कभी आते ही नहीं है। वो संसार को ही अपना अच्छा समझते हैं, वो स्वाध्याय करने में ही अपना भला नहीं समझते। उनसे तो हमारा अवश्य ही आगे हमारी बेहतरी हो रही है ना। और ये हमारा जो दिन पे दिन निरंतर हमारा निखार आता चला जा रहा है ना। तो चलिए, समय होने वाला है। रेखा जी कौन आई हैं, थोड़ा सा अपना परिचय देंगे? वीडियो की जरूरत नहीं है, ऑडियो से ही आप बता दें कहाँ से जुड़ी हैं। चलिए, कोई बात नहीं, कल वो होंगी शायद, अपना कोशिश कर रही होंगी, कल करेंगी। तो समय हो गया, निर्माणी स्तुति करें। मिथ्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु शिव खानी है। आवाज बंद कर लीजिए। द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको सो पर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते दो, सदा देते दो। जिन वाणी माता की जय।